ये है आज की आधुनिक अयोध्या। तो चलिए इसे गहराई से जानने की शुरुआत करते हैं। बस अड्डा। राम मंदिर से 7 किलोमीटर की दूरी पर 14 बीघा जमीन पर 219 करोड़ की लागत से लखनऊ हाईवे पर नया बस अड्डा बनकर तैयार है। रेलवे स्टेशन। मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर 240 करोड़ रुपए में नया रेलवे स्टेशन डिजाइन किया गया है। भविष्य में अयोध्या से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, कोलकाता, नागपुर, लखनऊ और जम्मू जैसे शहरों के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। हवाई अड्डा। 1450 करोड़ रुपए में लगभग 1300 बीघे में फैला हुआ प्रयागराज हाईवे पर नाके के पास बनाया गया है नया एयरपोर्ट। यहाँ से राम मंदिर की दूरी सिर्फ 12 किलोमीटर है। भविष्य में कई बड़े महानगरों के लिए सीधे उड़ानें उपलब्ध होंगी। घाघरा जलमार्ग। अगर आपके पास अपनी खुद की मोटर बोट है तो छपरा से घाघरा यानी सरयू नदी की सैर करते हुए लगभग 300 किलोमीटर नदी में चलकर भी अयोध्या पहुंच सकते हैं। भविष्य में इस रूट के लिए भी मोटर बोट चलाए जाने का प्रस्ताव है। राम मंदिर। अयोध्या के राम मंदिर की कुल कीमत है 1800 करोड़। पूरी तरह बन जाने के बाद अयोध्या का मुख्य आकर्षण होगा। राजस्थान के मशहूर मकराना के पत्थरों से आकार लेते इस मंदिर की अनुमानित उम्र होगी लगभग 1000 साल। 22 जनवरी को पहली मंजिल का उद्घाटन होगा, जिसमें राम की बाल्यावस्था की मूर्ति रखी जाएगी। बाकी की 2 मंजिलों का कार्य चलता रहेगा। खजुराहो के मंदिरों की नागर शैली के आधार पर इसे तराशा जा रहा है। मंदिर का कुल क्षेत्रफल 156 एकड़ या 251 बीघा है। हनुमानगढ़ी। राम मंदिर से लगभग 800 मीटर की दूरी पर स्थित है हनुमानगढ़ी। मंदिर के आवासीय परिसर को मिलाकर यह लगभग 52 बीघे में फैला हुआ है। मंदिर की 76 सीढ़ियां चढ़कर हनुमान जी के दर्शन के बाद ही राम मंदिर में जाने का विधान है। यह मंदिर अयोध्या शहर के ठीक बीच में एक ऊंचे टीले पर बना है। शहर की तरफ आने वाले आक्रमणकारियों के आने की सूचना यहीं से प्राप्त करके अयोध्या के राजा तक भेजी जाती थी। इतिहासकारों के अनुसार जितनी बार भी अयोध्या पर आक्रमण हुआ उतनी बार इस मंदिर को भी विध्वंस झेलना पड़ा। हालांकि सन्यासियों ने हर बार इस मंदिर को फिर से खड़ा किया। आज यह मंदिर रामानंद संप्रदाय और निर्वाणी अखाड़े के अधीन है। राम की पेड़ी। अयोध्या को सरयू नदी की भयंकर बाढ़ से बचाने के लिए इस बांध का निर्माण किया गया था, जिस पर श्रद्धालुओं के स्नान के लिए कई घाट बना दिए गए थे। इतिहासकारों के अनुसार जितनी बार भी बांध टूटता था, सरयू का पानी अयोध्या की गलियों में घुस आया करता था। इसी बाढ़ से बचने के लिए पूरे अयोध्या में जगह जगह पर ऊंचे टीले बनाए गए थे, जैसे राम टीला, हनुमान टीला, लक्ष्मण टीला। आज ये बांध अयोध्या का मुख्य पर्यटन स्थल बन चुका है। हर दीपावली पर यहाँ लाखों दिए जलाकर रामायण की उस घटना को उत्सव के रूप में मनाया जाता है जब श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्या के कई बार उजड़ने के पीछे एक कारण इस नदी को भी माना जाता है। हालांकि इसी नदी की वजह से यहाँ पर गन्ने की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। लता मंगेशकर चौराहा। नया घाट और बस स्टैंड के पास ही अयोध्या का मुख्य चौराहा 6.7 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है। पद्मश्री से सम्मानित राम सुथार जी ने 2 माह के कठिन परिश्रम के बाद इस 40 फीट लंबी वीणा को आकार दिया। 14 टन की इस वीणा को लता जी के स्मृति चिन्ह के रूप में यहाँ पर लगाया गया है। इसीलिए इसका नाम नया घाट चौराहे से बदलकर लता मंगेशकर चौराहा कर दिया गया है। धर्मपथ। नया घाट से कुछ पहले सड़क के दोनों तरफ 30 फीट ऊंचे 40 सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं, जिसे धर्मपथ का नाम दिया गया है, जो श्री राम के राजकुल सूर्यवंश का प्रतीक है। दशरथ समाधि स्थल। नए बस अड्डे के बगल से एक पतली रोड कछार से आगे बढ़ते हुए लगभग 12 किलोमीटर दूर ले आती है दशरथ समाधि स्थल, जो बिलहर घाट पर मौजूद है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ पर राजा दशरथ का दाह संस्कार हुआ था। राम मंदिर के साथ ही इस जगह को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की योजना पर कार्य चल रहा है। भरत कुंड। अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर है नंदीग्राम। यहाँ मौजूद तालाब को भरत कुंड कहते हैं। मान्यता है कि इसी जगह से भरत ने पूरे अयोध्या का राज कार्य संचालित किया था। पर्यटकों के लिए इस स्थान को भी विकसित किया जाएगा। गुप्तार घाट। राम की बेड़ी से सरयू नदी के किनारे चलते हुए 10 किलोमीटर दूर स्थित है गुप्तार घाट। ये कैंट एरिया में पड़ता है। इस जगह को श्री राम के जल समाधि के रूप में महत्व दिया जाता है। इसके अलावा अयोध्या नगर में हर गली में कई विशेष मंदिर हैं, जिनकी अपनी मान्यताएं हैं, कथाएं हैं, विशेषताएं हैं। पूरी तरह से विकसित हो जाने के बाद नई अयोध्या को पूरी तरह से जानने के लिए, इसका आनंद लेने के लिए कम से कम 3 दिनों तक यहाँ रुकने की आवश्यकता है। देश विदेश से ज्यादातर पर्यटक भारत आते हैं उत्तर प्रदेश में आगरे का ताजमहल देखने और प्राचीन नगर काशी और सारनाथ घूमने। प्रश्न ये है कि अयोध्या घूमने और श्री राम का मंदिर देखने के लिए भला विदेशी क्यों आएंगे? और इसका कारण है भारत में लिखी गई राम कथा की सबसे पहली और प्राचीन पुस्तक रामायण। भारत में रामायण के अलावा कंबोडिया में रीमकेर, थाईलैंड में रामकियन जो कि वहाँ की राष्ट्रीय पुस्तक है, इंडोनेशिया में ककनिक, नेपाल में भानुभक्त रामायण जैसी पुस्तकों में वाल्मीकि की रामकथा से प्रेरणा लेकर इसे अपने अपने देश की संस्कृत के हिसाब से फिर से लिखा गया है। पात्रों के नाम, कुछ नई घटनाओं के अलावा मूल रामकथा सभी में एक जैसी है। इसके अलावा भारत में ही रामकथा को लेकर संस्कृत में 7 संस्करण, हिंदी में 3 संस्करण, गुजराती में 47, उड़िया में 14, तेलुगु में 5, कन्नड़ में 4 और अन्य भाषाओं में लगभग 17 संस्करण मौजूद है। इसके अलावा लिखे गए नाटक, कविताएं आदि को भी अगर मिला दिया